Hi, how are you? Are you okay? Today we'll discuss about the family of is. At least today we'll discuss 10 family of is. ठीक है, is नहीं am की फैमिली डिस्कस करेंगे या is am are की फैमिली हम कह सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले I के साथ am लगता है तो I और am की फैमिली डिस्कस करेंगे. ठीक है, is के बारे में बात नहीं करने वाले. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट is और are. am के बारे में बात करेंगे और am की जितनी फैमिली होती है उन सब के बारे में बात करेंगे. आर यू गेटिंग? होप कि आप सारे लोग बड़े अच्छे से बैठेंगे और पूरा अच्छे से सीखेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल, वेरी यूजफुल फॉर यू. ओके, तो सबसे पहले आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपका कोई दूसरा नेम है तो आई लेंगे आप, आपके बाद एम लेंगे. आई को शॉर्टकट में आम बोलते हैं. ठीक है, आई में आई मीन्स आँख होता है, आई नहीं बोलना, आई आम. ठीक है, आम. आई एम, मैं दूसरा क्या हूँ? पहली चीज़ तो मैं संदीप सर हूँ, आई एम संदीप, या मैं कह सकता हूँ आई एम संदीप गुप्ता. दूसरी चीज़ें मैं क्या हूँ, मेरी क्वालिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है. दूसरा मैं क्या कह सकता हूँ, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ. तीसरा क्या सकता हूँ, आई एम गुड, कह सकता हूँ आई एम बैड. चौथा क्या कह सकता हूँ, और क्या कह सकता हूँ, आई एम बोल्ड, मैं बहुत बोल्ड हूँ. ठीक है ना. तीसरा आई एम क्या था ना, कायर, कावर्ड. ठीक है, मैं लापरवाह हूँ, आई एम केयरलेस. ठीक है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो. मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी. ठीक है, मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी. बोल सकते हो कि नहीं, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी. यू मे स्पीक ईजिली. आर यू गेटिंग? सेकेंड थिंग, आई के साथ आपकी क्वालिटी हो गई, नेम हो गया. आप आई एम, आप क्या हैं और आपकी क्वालिटी क्या है. आप क्या हैं और आपकी क्वालिटी क्या है, ये दो चीज़ें हो सकती हैं. पहला, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं. ठीक है, आप क्या हैं. क्वालिटी क्या होती है, एक आपका नाम जो है, किसी नाम के जो गुण होते हैं, किसी की अच्छाई, बुराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, रंग, रूप, गंध, ये सारा, नंबर, संख्या, ये सब उसकी क्वालिटी है. और इसी को ही एडजेक्टिव बोलते हैं ग्रामर की लैंग्वेज में. ठीक है, मैं एक हूँ, आई एम सिंगल. मैं डबल हूँ, मैं दो हूँ, आई एम डबल. ठीक है, समझ में आया. यहाँ आई एम डबल नहीं होगा. अब मैं अकेला ही हूँ, मेरी दो पहचान है तो आई एम डबल बोल सकते हो. ठीक, लेकिन मैं अलग अलग हूँ तो आई ना लगा के वी आर लग जाएगा. ठीक, अब ये आई एम के साथ मेरा नाम है और मेरी क्वालिटी है, दो चीज़ें आती है. इस चीज़ को याद रख लीजिएगा. मैं तो, नाम क्या क्या है, नाम क्या है, जिन चीज़ों को देख सकते हो, छू सकते हो, उसका कोई नाम होता है. अब आप खुद को देख सकते हो, छू सकते हो, आपका दूसरा नाम क्या क्या है, आपकी दूसरी पहचान क्या है, आपके अंदर छिपा हुआ गुण क्या है. तीन चीज़ें, नाम, पहचान और क्वालिटी. मेरा नाम संदीप सर है, मेरी पहचान, मैं भाई हो सकता हूँ, बहन हो सकता हूँ, माता हो सकता हूँ, पिता हो सकता हूँ, सास हो सकता हूँ, बहू हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता हूँ. मेरी पहचान, मैं टीचर हो सकता हूँ, डॉक्टर हो सकता हूँ, ये आपकी पहचान है. तीसरा, आपकी पहचान में आपकी क्वालिटी क्या हो सकती है. आप अच्छे हो सकते हो, बुरे हो सकते हो, छोटे हो सकते हो, बड़े हो सकते हो. ठीक है, पतले हो सकते हो, मोटे हो सकते हो, एक हो सकते हो ना, हो सकते हो कि नहीं. तो आई एम वन. ठीक है, आई एम गुड, आई एम बैड. ठीक है, आई एम द बेस्ट, ये हो सकते हो कि नहीं. आई एम बेटर ना. अब अपने आप को कंपेयर करो, मैं आपसे बड़ा हूँ या मैं आपसे ज़्यादा अच्छा हूँ. आई एम बेटर देन यू. अभी आई एम बेटर आना है कंपेयर वाला, कल पढ़ेंगे हम इसके बारे में. ठीक, आप क्या क्या हो, व्हाट यू आर एग्जैक्टली. समझ रहे हो, कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ें. दूसरा, आई के साथ एम लगाओ, उसके बाद एक्शन का फोर्थ फॉर्म आता है. आई के साथ एम, उसके बाद एक्शन का फोर्थ फॉर्म आता है. अब आई के साथ एम लगाओगे तो क्या होगा, फोर्थ फॉर्म में जब एक्शन लगातार जारी रहता है. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लगातार पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आम फोर्थ फॉर्म स्पीकिंग. मैं पढ़ा रहा हूँ, आम टीचिंग. मैं बैठा हूँ, आम सिटिंग. आप सुन रहे, सॉरी, मैं और क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आई एम टीचिंग. ये सब हो गया. और मैं मान लीजिए कुछ काम कहीं पर कर रहा हूँ, जैसे मैं खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी. मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग ना, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, आई एम अप्रिसिएटिंग. मेरे कान में आवाज़ जो कुछ भी आ रही है अपने आप, आई एम हेयरिंग. ठीक, इस तरह से. जैसे लिसन में भी, सुनने की भी कई मीनिंग होती है. अप्रिसिएट होता है, लिसन होता है, हेयर यूज़ होता है. अप्रिसिएट यूज करो, लिसन यूज करो, हेयर यूज करो. ठीक,
तो अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गई बातें? अब और क्या क्या कर रहे हो आप? जो काम आप कर रहे हो आई एम प्लस ING फॉर्म लगाओ, ठीक है। मैं बैठा हूँ, आई एम सिटिंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, ठीक है। अब यही चीज़ अगर आप आई एम के बाद फोर्थ फॉर्म लग गया, अब आई एम के बाद आप टू लगा दो, आई एम टू लग गया तो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। जैसे आई एम टू लगा वैसे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आया। आई एम टू को हम प्लानिंग के लिए यूज़ करते हैं। अभी यहाँ है, आप प्लान करो को आपको क्या क्या करना है। कहो, अब डायरी में लिख रहे हो, कल मेरा प्लान है कि मुझे सबसे पहले कोचिंग पहुँचना है, उसके बाद वहाँ पर चिल्ड्रंस डे है, वहाँ पर उसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है, अपने लिए पार्टी करनी है। तो यहाँ पर आई एम टू गो टू कोचिंग, आई एम टू डेकोरेट द क्लासरूम, ठीक है। आपको करना क्या है? व्हेन यू प्लान समथिंग, मुझे पढ़ाना, आई एम टू टीच, ठीक है। लेकिन एक होता है जब आपकी मजबूरी होती है तो हाँ आई एम टू नहीं लगता है, हैव टू लग जाता है। लेकिन जब प्लानिंग करनी होती है आई एम टू लगता है। समझ रहे हो? दोनों में अंतर है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन। आई एम टू गो, मुझे जाना, आई एम टू रीड, मुझे पढ़ना, आई एम टू गेट अप, मुझे उठना है, आई एम टू स्लीप, मुझे सोना है, आई एम टू रीड, मुझे पढ़ना है, आई एम टू स्टडी, मुझे पढ़ना है, आई एम टू सी, मुझे देखना है, आई एम टू स्टे, मुझे रुकना है, आई एम टू एडवाइस, आई एम टू एडवाइस, मुझे सलाह देना है ना, मुझे आपको नियुक्ति करना, आई एम टू अपॉइंट यू, ठीक है। मुझे टीचर बनना, आई एम टू बिकम अ टीचर, आई एम टू बिकम अ टीचर, ठीक है। मुझे देखना है, आई एम टू सी ना। तीसरा क्या है? अब आई एम के साथ आप जोड़ोगे ऑलवेज। होता क्या है कि ऑलवेज जोड़ने के बाद एक्शन का ING फॉर्म आता है। आई एम के साथ ऑलवेज जोड़ो, एक्शन का ING फॉर्म। मतलब कोई व्यक्ति जब किसी काम को लगातार करता रहता है। मैं पहुंचा त्रिपाठी सर के पास, मैंने देखा कि ये हमेशा सो रहे हैं। यार हमेशा सोते रहते हो, तो मैं यही कहेंगे सर मैं हमेशा सोता रहता हूँ, क्या करूँगी सर? मैं हमेशा सोता रहता हूँ। तो आई एम लेंगे, ऑलवेज ले लेंगे, ING का और एक्शन का ING फॉर्म लगाएंगे। मैं कहूँगा आई एम ऑलवेज स्लीपिंग, मैं हमेशा सोता रहता हूँ। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, आई एम ऑलवेज स्पीकिंग। मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, आई एम ऑलवेज रीडिंग। मैं हमेशा पढ़ाता रहता हूँ, आई एम ऑलवेज टीचिंग। मैं हमेशा गाता रहता हूँ, ऑलवेज सिंगिंग। मैं हमेशा बैठा रहता हूँ, ऑलवेज सिटिंग। मैं हमेशा गाली देता रहता हूँ, ऑलवेज अब्यूजिंग। मैं हमेशा भौंकता रहता हूँ, ऑलवेज बाकिंग। बाक मीन्स भौंकना। मैं हमेशा देखता रहता हूँ, आई एम ऑलवेज लुकिंग, ठीक है। अब होता नहीं कि कभी कभी आप किसी को निहारते रहते हो, इधर जाओ ऐसे। मैं हमेशा निहारता रहता हूँ, ऑलवेज गेजिंग यू। मैं हमेशा घूरता रहता हूँ, आई एम स्टेयरिंग यू, आई एम ऑलवेज स्टेयरिंग यू। ING फॉर्म यूज करो ना। मैं हमेशा निगरानी करता रहता हूँ, आई एम ऑलवेज वॉचिंग यू। अब पारुल मैम कहीं आ रही हैं, कहीं जा रही हैं, कीर्ति कहीं आ रही हैं, कहीं जा रही हैं, तो मैं कहूँगा पारुल मैम की निगरानी करता रहता हूँ, उनको देखता रहता हूँ, वॉचिंग पारुल मैम, वॉचिंग, ठीक है। ठीक है, अगर मूवी देख रहे हो तो मैं कहूँगा आई एम वॉचिंग मूवी, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, आई एम ऑलवेज टीचिंग, आई एम ऑलवेज वॉचिंग। किसको वॉचिंग कर रहे हो? ठीक है, वॉच से बना है वॉचमैन। जो बंदा, जो व्यक्ति निगरानी करता है किसी चीज़ को, उसको वॉचमैन बोलते हैं। वॉचमैन ज़्यादातर गेट पर रहते हैं, गेट पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या सारी प्रतिक्रिया को ध्यान में देखते रहते हैं। और जब आप स्क्रीन पर कोई चीज़ देखते हो तब भी वॉच यूज़ होता है, क्योंकि एक एक चीज़, वो मूविंग चीज़ आपके दिमाग में रन होता रहता है। मैं मूवी देख रहा हूँ, वॉचिंग मूवी। मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, वॉचिंग, जो भी कर रहे हो, जब स्क्रीन पर जो भी देख रहे हो वॉचिंग यूज़ होता है। आई एम ऑलवेज वॉचिंग, मैं हमेशा मूवी देखता रहता हूँ। मैं हमेशा निगरानी करता रहता हूँ, ऑलवेज वॉचिंग टू त्रिपाठी सर, आई एम ऑलवेज वॉचिंग टू सलमान। आर यू गेटिंग? तो आप कोई काम करते हो, मैं हमेशा जाता रहता हूँ, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, ये हो गया। इज इट ओके? आई एम ऑलवेज। अब आई एम के साथ आगे चलोगे, थोड़ा सा एबल टू लग गया, योग्य ना। हम किसके योग्य हैं? देखिए दो चीज़ें, मैं कहूँगा मैं पढ़ने के लायक हूँ, मैं पढ़ने के योग्य हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ।
मैं पढ़ने के लायक हूँ, मैं पढ़ने के योग्य हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ। मैं पढ़ने के लायक हूँ, मैं पढ़ने के योग्य हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ। ये दो चीज़ें, ये तीनों एक ही है। तीनों का मतलब होता है एबल टू। ठीक है, मैं पढ़ने के लायक हूँ, पढ़ने की योग्य, I am able to, अब जैसे अंग्रेजी बोली नहीं आती, आप कहोगे मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, आपको दौड़ना नहीं आता, आप कहोगे मैं दौड़ लेता हूँ, आई एम एबल टू रन। आपको चोट लग गई, चल नहीं पा रहे हो, मैं कहूँगा आप कहोगे आई एम नॉट एबल टू वॉक। मैं कोचिंग नहीं आ पाता, आई एम नॉट एबल टू कम टू कोचिंग। अब योग्य ही नहीं हो आने के, आप आ ही नहीं पाते हो, आप आ नहीं लेते हो। आप कहोगे मैं खाना बना लेता हूँ, आई एम एबल टू कुक। मैं बनाने के योग्य हूँ, बना लेता हूँ, बना पाता हूँ। ये तीनों का मतलब होता है एबल टू। योग्य हूँ, बना लेता हूँ, बना पाता हूँ। और तीनों में एबिलिटी झलक रही है, झलक रही कि नहीं? मैं कोई काम कर लेता हूँ, कर पाता हूँ, करने के योग्य हूँ। मैं साइकिल चला लेता हूँ, आई एम एबल टू राइड साइकिल। मैं साइकिल चला पाता हूँ, आई एम एबल टू राइड साइकिल। ठीक है, आगे मैं साइकिल चलाने के योग्य हूँ, आई एम एबल टू राइड साइकिल। दूसरा, अगर इसी का नेगेटिव हो तो आई एम अनएबल टू कर दो। मैं साइकिल नहीं चला पाता हूँ, आई एम अनएबल टू राइड साइकिल। मैं साइकिल चलाने के योग्य नहीं हूँ, आई एम नॉट एबल टू राइड साइकिल। ठीक है, मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ, आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता, मैं खेलने के अयोग्य हूँ, आई एम अनएबल टू प्ले क्रिकेट। चाहे नॉट एबल टू प्ले क्रिकेट कहो या अनएबल टू प्ले क्रिकेट कहो, बात तो एक ही है। अगला स्टेप पे चलो, आई एम प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आई एम और एक्शन का थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? अभी यहाँ में इन द हैबिट ऑफ छुपा है, बच्चा मैं बता रहा हूँ। इसके पहले देख लो, आई एम थर्ड फॉर्म। आई एम इन द हैबिट ऑफ, जब कोई काम करने की आपकी आदत हो। आई एम के साथ इन द हैबिट ऑफ लगाओगे जब आपको कोई काम करने की आदत है। जैसे कहोगे मुझे खेलने की आदत है, तो आई एम इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग। मुझे पढ़ाने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग। मुझे बैठने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ सिटिंग। मुझे बोलने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। मुझे गाली देने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग। ठीक है, मुझे वीडियो बनाने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ शूटिंग वीडियो ना, मेकिंग वीडियो ना। अब जैसे इसको चुगली करना हो क्या बोलते हैं? बैक बाइटिंग। ठीक है, आई एम इन द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग। ठीक है, होता है ना, उसको चुगली करने का, पीठ पीछे कुछ कहना, चुगली करना, बैक बाइटिंग। आगे तो इस तरह से अब मुझे बोलने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। अब घर पे आप क्या करते हो? आप सोने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग। यहाँ कोई चीज़ आपकी आदत है, गुटखा खाने की आदत है। फोन आ रहा है क्या? कहाँ तक हुआ है? आई एम इन द हैबिट ऑफ चल रहा था। आई एम इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग, कोई काम करने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ गोइंग, मुझे जाने की आदत है। मुझे बैठे रहने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ सिटिंग। जैसे कहते नहीं, मुझे स्पाइसी खाने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग स्पाइसी, मसालेदार। ठीक है, तो कोई काम करने की आदत है, इन द हैबिट ऑफ के साथ आईएनजी फॉर्म आप लगाओगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? भूलोगे तो नहीं हो कि नहीं भूलोगे? आगे हम चलते हैं। और क्या करने की आदत है? एक्सक्यूज मी, और क्या करने की आदत है? हाँ, मुझे स्मोकिंग करने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। मुझे झूठ बोलने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई ना। मुझे पैसे चुराने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग मनी। अब चलते हैं, आई एम के बाद थर्ड फॉर्म लगता है। आफ्टर आई एम इट वुड बी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन। ए सुनना है क्या कुछ? थर्ड फॉर्म कहाँ यूज होगा? आई एम के बाद थर्ड फॉर्म। ये ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम के बाद थर्ड फॉर्म कहाँ यूज करोगे?
अब यहाँ पर आई एम थर्ड फॉर्म आपकी दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो आपकी कंडीशन क्या है। कंडीशन मतलब मैं एकदम, मेरी कंडीशन है कि एनर्जी ख़त्म हो गई, मैं थका हूँ, तो बोलोगे आई एम टायर्ड, ये है। दूसरा, मैं गिरफ्तार हूँ, होता नहीं, कहते हैं मैं मेरी कंडीशन है कि मैं भी गिरफ्तार हूँ, आई एम अरेस्टेड, मैं थका हूँ। यहाँ पर आपकी कंडीशन है पहला। दूसरा, आपको और कोई काम किया जाता है, कोई काम किया जाता है। जैसे आई का मतलब यहाँ मैं नहीं होगा, आई का मतलब मुझे होगा, ठीक है। आप कहोगे मुझे बुलाया जाता है, तो थर्ड फॉर्म आई एम, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। मुझे बैठाया जाता है, आई एम। हाँ, सिट, सिट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सिट, सैट, सेट, ठीक है। आगे, मुझे क्या किया, मुझे मारा जाता है, आई एम बीटन, ठीक है। मुझे निकाला जाता है, आई एम सस्पेंडेड। मुझे सूचित किया जाता है, आई एम इन्फॉर्म्ड, ठीक है। मुझे आज्ञा दिया जाता है, आई एम अलाउड। आज्ञा क्या करने के लिए? मैं कहूँ मुझे बाहर जाने के लिए कहा जाता है, आई एम अलाउड टू गो आउट। मुझे बाहर कोचिंग से बाहर निकाल दिया जाता है, आई एम जस्ट फायर्ड फ्रॉम कोचिंग। फायर्ड का मतलब होता है बेइज्जती करके निकाल देना किसी को, वहाँ फायर्ड होता है, भड़का के निकाल देना, ठीक है, और उत्तेजित होकर के, ठीक। तो फायर्ड, ठीक है, फायर्ड कर दें, आपको निकाल दें या सस्पेंड कर दें। मुझे सस्पेंड कर दिया जाता है, आई एम सस्पेंडेड। इसे रिजेक्ट किया जाता है, जैसे मुझे रिजेक्ट किया जाता है, आई एम रिजेक्टेड ना, मुझे रिजेक्ट किया जाता है। रिजेक्ट ना किया गया तो मुझे अंदर ले लिया जाता है, आई एम इंटर्ड। वह रिजेक्ट किया गया तभी तो है। अभी वह की बात ही कहाँ रही है ना, किया जाता है तो ही इज रिजेक्टेड, किया गया तो ही वॉज रिजेक्टेड। पास्ट हो गया ना, इज का पास्ट वॉज होता है, ठीक। किया जाता है। और आपको क्या किया, मुझे क्या किया जाता है? अब मुझे कहते नहीं, मुझे यार अरेस्ट कर लिया जाता है, आई एम अरेस्टेड, या मैं अरेस्टेड हूँ, ठीक। मुझे बुलाया जाता है, आई एम कॉल्ड। मुझे बैठाया जाता है, आई एम सर। मुझे दिया जाता है, आई एम गिवन। मुझे आज्ञा दिया जाता है, आई एम गिवन ऑर्डर। तो आपको कोई काम किया जाता है। कहते नहीं मुझे परेशान किया जाता है, आई एम हैरेस्ड, आई एम यू नो, हाथापाई करना या मार पिटाई करना, उसको क्या बोलते हैं? एग्जॉल्टेड, आई एम एग्जॉल्टेड, आई एम एग्जॉल्टेड, ठीक है। तो आपको कोई काम किया जाता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो, आई एम के बाद बीइंग लगा दो, फिर थर्ड फॉर्म लगा दो। आई एम के बाद आई एन जी फॉर्म आया, जैसे आई एन जी फॉर्म आया, कोई काम किया जा रहा है, मुझ पर कोई काम किया जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है, आई एम बीइंग कॉल्ड। मुझे बैठाया जा रहा है, आई एम बीइंग सिट। मुझे खिलाया जा रहा है, आई एम बीइंग फीडिंग, ठीक है। मुझे देखा जा रहा है, आई एम बीइंग वॉच्ड, बहुत ध्यान से देखना बोल, ठीक है। आगे, मुझसे पूछा जा रहा है, आई एम बीइंग आस्क्ड। मुझे निकाला जा रहा है, आई एम बीइंग सस्पेंडेड, आई एम बीइंग फायर्ड, आई एम बीइंग exalted, आई एम बीइंग harassed, आई एम बीइंग arrested. Whatever you are being done, you may say that I am being, ये काम किया जा रहा है, ओके। कोई काम किया जा रहा है, कोई दिक्कत? अगला, I am addicted to। एडिक्टेड टू का मतलब मैं किसी चीज़ का आदी हूँ। एडिक्टेड टू मतलब एकदम लत लग जाए, नशेड़ी। एडिक्ट मीन्स नशा होता है। एडिक्टेड का मतलब मैं किसी में डूब गया हूँ, आदी हो गया हूँ, एकदम पूरी तरह से लत्ता हो गया हूँ। जैसे मैं शराब का आदी हूँ, आई एम एडिक्टेड टू टेक ड्रिंक या टेक लिकर। आई एम एडिक्टेड टू स्लीप, मैं सोने का आदी हूँ, आई एम एडिक्टेड टू स्लीप, ठीक है। मैं सोने का आदी हूँ या सोने की लत है। एडिक्टेड जहाँ लग जाए वहाँ उसकी लत है और उस चीज़ का आदी हो, आई एम एडिक्टेड टू, ठीक है। मुझे बैठने की आदत, आई एम एडिक्टेड टू सिट। पढ़ाने की लत लग गई है, बस मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आई एम एडिक्टेड टू टीच। जैसे आप लोगों की याद करने की आदत नहीं, यू आर नॉट एडिक्टेड टू लर्न। हाँ, जैसे आप लोगों की क्या है, लापरवाही करने की आदत है, यू आर एडिक्टेड टू बी केयरलेस। यू आर नॉट एडिक्टेड टू बी केयरलेस। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो 3 बार बताने की ज़रूरत नहीं होती सर। सो डोंट वरी, प्रॉब्लम इज देयर कि कहते नहीं, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान।
तो थ्रू द प्रैक्टिसिंग सारी चीज़ें पॉसिबल है। नहीं, डोंट वरी। सो आगे वाली बात हम करते हैं। ये तो रहा हमारा आपका पूरा का पूरा इस परिवार 10 के बाद और जो 10 बचे हैं, 10-20 हैं, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। इस परिवार, इच फैमिली। उसके बाद थोड़ा सा एक मैसेज है, ध्यान से सुन लीजिए। मैसेज इज देयर कि whoever now you watching video, there is a message for you. Message is that there is 14th of November tomorrow we are going to celebrate Children's Day. And the Children's Day is celebrated on 14th of November on the birthday of our first Prime Minister, first Honorable Prime Minister, who was the very good, who was the Pandit Jawaharlal Nehru, no? And P.T. Nehru, you can say that, okay? And who was also the first Prime Minister of India. And the children love him and loved him a lot, and he also loved to the children. That is why 14th November is celebrated as Children Day, okay? On the birthday of, or the birth anniversary of our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, okay? And second thing, tomorrow you have to come at 7 AM, 7 बजे सबको आ जाना है। थोड़ा सा और एक मैसेज सुन लो, 2 मिनट के लिए कुछ एडिक्टेड लिख जाओ। एडिक्टेड इन द सेंस एक क्वेश्चन है, आप सबको पढ़कर आना है अबाउट चिल्ड्रन डे पे। पढ़ के आना। हो सकता है कल मैं 2-4 मिनट आपको दूं, आप अपनी क्वालिटी दिखाओ, प्री में बता दे रहा हूँ। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया? चलो, तो 4 मिनट की इंग्लिश का और ले लो, क्या बोलते हैं उसे, मोटिवेशन ले लो। अगर आप कोई क्वेश्चन से जूझ रहे हो तो क्वेश्चन दे दो, मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर दूँ, सॉल्व कर दूँ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क। याद नहीं होता, मेडिटेशन करो, मैंने उस दिन बताया था, शांत रखो। और क्या? They will have a written note. हाँ, they will have written a note. वो एक नोट लिख चुके होंगे। Active से passive. हाँ, a note will have been written by them. उनके द्वारा नोट लिखा गया। चलिए, my dear boy and my dear friend, you are very good guy, and what I want to tell you now, I want to tell you something more about education. Education is a pious thing. It cannot be divided into two equal among brothers or sister. It is a quality which you would have forever. So always respect the